हम दो लोगों ने मिलकर स्ट्रेंजर थिंग्स के विल वाले सीन को रिक्रिएट करा। मेरा नाम है मयंक और ये है मेरा भाई आयुष। हमें फिल्म मेकिंग और वीएफएक्स का काफी शौक है। तो जब हमने स्ट्रेंजर थिंग्स का ये वाला सीन देखा तो हमें लगा हमें इसे रिक्रिएट करना चाहिए। नाक एंडिंग भाई। अरे वही तो हाय शिट, तू बनाते कुछ इसको बनाते बिल्कुल। बट द थिंग इज, मैं इस वक्त नोएडा में रहता हूँ और मेरा भाई झारखंड में रहता है। इस सीन को रिक्रिएट करने के लिए हम दोनों का साथ होना काफी ज्यादा जरूरी था। एंड फॉर्चुनेटली इस बीच मेरे एग्जाम्स खत्म हुए और मुझे छुट्टी मिल गई। सो मैं अपने घर आ गया। जो हम लोग साथ आ गए थे तो हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। पर हमें सिर्फ वो शॉट रिक्रिएट नहीं करना था। वी वांट टू मेक अ स्टोरी अराउंड इट। सो वी कम अप विद दिस सिंपल स्टोरी जहां एक कैरेक्टर अपसाइड डाउन में जाएगा, उसे एक दूसरा कैरेक्टर गाइड कर रहा होगा। पहले कैरेक्टर के पीछे एक डेमोगोर्गन पड़ जाएगा फॉर सम रीजन, एंड देन देयर विल बी अ रनिंग मोंटाज, एंड एंड में जो सॉर्सरर होगा जो कि कैरेक्टर आयुष प्ले कर रहा है वो उसे बचा लेगा। सिंपल। अब हमें एक दूसरे के रोल असाइन करने थे। अपसाइड डाउन में मैं जाऊंगा और आयुष बनेगा द प्रोटेक्टर। अपसाइड डाउन वाले कैरेक्टर के लिए मैंने एक हुडी पहनी, एक बैकपैक लिया, एक छोटा बैग कुछ सप्लाईज कैरी करने के लिए, एंड अ गन, क्योंकि कुछ तो होना चाहिए ना डेमोगोर्गन से अपने आप को बचाने के लिए। और ये हो गया खेल खत्म। अरे यार ये वाला गन पहले से टूटा हुआ था। अब सॉर्सरर के कैरेक्टर के लिए हम लोगों ने 90s स्टाइल के क्लॉथ चूज किए। मजाक कर रहा हूं, हमारे पास घर पे जो था हमने वो पहन लिया। एंड विल के कैरेक्टर की मूछें नहीं है, सो नाउ वी आर इन द प्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस शॉर्ट फिल्म। सो वी स्टार्टेड शूटिंग। मेरे सारे शॉट्स ग्रीन स्क्रीन पे शूट होने थे क्योंकि मुझे अपसाइड डाउन में जाना था। बट देयर इज अ चैलेंज, मुझे अपने आप को सीजी एनवायरनमेंट में दिखाना था। बट टू मेक इट बिलीवेबल हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। किसी भी ग्रीन स्क्रीन फुटेज को रियल दिखाने के लिए वी नीड इंटरैक्टिव लाइटिंग, एंड द ओनली लाइटिंग वी हैव इज दिस 2 RGB लाइट जिसका रिमोट कभी कभी काम नहीं करता। But we find a solution. There is this thing called switch light which create a PBR texture and material for your video. What is PBR? PBR का मतलब होता है Physical Based Rendering. It mimics how light and material behave in real world. ये हमारी वीडियो के काफी सारे मैप बनाता है, जैसे नॉर्मल मैप, डिफ्यूज मैप, रफनेस, एल्बीडो, etc. with the help of AI. We are not using AI to create anything. We are using it to overcome a challenge which we cannot solve. But यहाँ एक और दिक्कत आती है. To make those PBR textures, we need a evenly lit subject with flat lighting. And obviously हमारे पास इसके लिए softbox नहीं था. So we made one. मेरे सारे शॉट्स हो जाने के बाद हम लोगों ने सॉर्सरर सीन को शूट किया। घर पे पड़े कुछ फालतू इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके हम लोगों ने एक सेटअप तैयार किया। हम लोगों ने ट्राइपॉड पे एक रेड लाइट सेटअप की टू मिमिक द पोर्टल लाइट्स। हे न्यू सेटअप। मेरी लाइट खराब हो गई तो मुझे अब विंडो के पास आके शूट करना पड़ेगा, तो बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाय द वे देन वी स्टार्टेड शूटिंग द सीन। हमें इसे जल्दी शूट करना था क्योंकि इस रूम में सनलाइट शाम के केवल कुछ ही समय के लिए रहती है, और जो हमारा मेन लाइट सोर्स था वो था सन। एंड आफ्टर हेजिंग द सीन वी स्टार्टेड शूटिंग। After shooting everything, now this is the time to add all the effects and combine all the shots. For the upside down, we need a corridor and उसके around एक environment.
So I started making the corridor in Blender using basic shapes. For this corridor, I took inspiration from the Hawkins lab. We used procedural textures for the walls and ceilings. Made this simple LED light with some basic shapes and animation texture. इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद the corridor is ready. अब इसमें वेन्स ऐड करने थे like in Stranger Things. For the bigger simple veins मैंने सिर्फ एक कर्व का यूज़ किया, बट इतना काफ़ी नहीं था. I need more veins. वेन्स के मोर वेरिएशंस के लिए मैंने CG Matter का ये वाला ट्यूटोरियल देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर तुम्हें देखना हो तो जाके देख लेना. एंड द वेन्स आर रेडी. फॉर द वाइट पार्टिकल्स आई यूज्ड अ सिंपल पार्टिकल सिस्टम. एंड फॉर द विंडोज मैंने बस एक ग्लास टेक्सचर का यूज़ किया. नाइफ टूल की मदद से उसमें कुछ होल्स बनाए और क्रैक्स बनाए. बैकग्राउंड स्काई के लिए मैंने प्लेन के ऊपर एक स्काई का इमेज टेक्सचर यूज़ किया. इन सारी चीज़ों को करने के बाद हमने सीन में हेज को इंट्रोड्यूस किया. उससे लाइट रेज प्रॉपरली पॉप आउट हुए और इससे थोड़ा सिनेमैटिक और मिस्टीरियस फील भी आता है. कॉरिडोर रेडी होने के बाद अब टाइम था उसके अंदर एंटर करने का. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर शॉट्स को और डायनामिक बनाना था, मोर कैमरा मूवमेंट्स, मोर सिनेमैटिक कैमरा एंगल्स, तो उस चीज़ के लिए मुझे अपना 3D मॉडल चाहिए था. सो वी स्कैन्ड माई सेल्फ यूजिंग कीरी इंजन. और ऑनेस्टली स्कैन का रिजल्ट काफ़ी क्लीन आया. डिटेल्स और प्रोपोर्शंस लगभग क्लीन आए. Oh my God, bro. Oh, hell no. कैन को थोड़ा सा क्लीन अप करने के बाद मॉडल अब रिगिंग के लिए रेडी हो गया. फॉर द रनिंग एंड फॉलिंग एनिमेशन वी यूज मिक्सएमो. अब नेक्स्ट स्टेप था इस 3D मॉडल को सीन के अंदर प्रॉपरली प्लेस करना. तो मैंने स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग कैमरा एंगल्स को सेट करना स्टार्ट किया. यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि लाइटिंग का पूरा कंट्रोल मेरे पास था, इसलिए हर शॉट्स के अकॉर्डिंग मैंने कैरेक्टर के ऊपर लाइटिंग की. कभी ड्रामेटिक शैडो, कभी सटल हाईलाइट्स, ताकि वो नेचुरली सीन के एनवायरनमेंट में ब्लेंड हो सके और फ्रेम पे अच्छा दिखे. एंड बाकी सारे स्विच लाइट के शॉट्स के साथ भी मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया. स्विच लाइट ने जो डेप्थ मैप क्रिएट करके दिया था वो काफ़ी ज़्यादा हाई पॉली था, जिससे ब्लेंडर कई बार क्रैश हुआ. और जब समहाउ रेंडर निकला तो आउटपुट पे ब्लैक स्पॉट्स आ रहे थे. स्पेशली डेप्थ वाले एरिया पे रेंडर आर्टिफैक्ट्स दिख रहे थे. जैसे स्विच लाइट का जो ये मॉडल है ये काफ़ी ज़्यादा हाई पॉली है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेंडर आर्टिफैक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइंस है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी सेलेक्ट दैट फ्रेम एंड रेंडर दैट अगेन एंड रिप्लेस इट विथ दैट फ्रेम. सो यार हम लोग को ये करना पड़ रहा है जिसमें अलग टाइम जा रहा है हमारा. Now this is the time to place our antagonist, Demogorgon. I found this 3D model on Sketchfab. मॉडल ऑनेस्टली काफ़ी सॉलिड था और डिटेलिंग, स्कल्पटिंग काफ़ी इंप्रेसिव थी, लेकिन टेक्सचर मेरे सीन के हिसाब से परफेक्टली फिट नहीं हो रहा था. सो आई एडेड एक्स्ट्रा बम्प, सब सरफेस स्कैटरिंग, ताकि स्किन में थोड़ा और ऑर्गेनिक डेप्थ आए. और डेमोगॉर्गन को थोड़ा वेट और स्लाइमी भी बनाया. मिक्सएमो को ऑटो रिग इसके लिए रिग जनरेट नहीं कर पा रहा था, सो वी रिग्ड इट मैनुअली. इसके मेजर एनिमेशंस हैंड एनिमेटेड है एक्सेप्ट द रनिंग शॉट्स. एनिमेशन को और रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैंने इंडिविजुअली बोन्स को सेलेक्ट करके उनके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर नॉइज ऐड किया. इससे जब वो रोर करता है या दौड़ता है तो मसल्स पे सटल मूवमेंट आता है, जिससे एनिमेशन और ऑर्गेनिक और रियल फील होता है. एंड में मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड किए जैसे सलाइवा और स्पिट टू मेक द क्रिएचर मोर रियल. सलाइवा के लिए मैंने सिंपल सा हुक सेटअप यूज़ किया और बोन से पेरेंट कर दिया. एंड फॉर द स्पिट आई एडेड अ पार्टिकल एमिटर इनटू डेमोगॉर्गन्स माउथ. मैंने काफ़ी रिक्रिएशंस देखे डेमोगॉर्गन के हैंड ब्रेक के. दे आर गुड बट वी वांटेड इट मोर गोरी. यू सी इन ओरिजिनल सीरीज जब बोन ब्रेक होता है तो वो बहुत ऑर्गेनिक और गोरी फील देता है, लेकिन एज ऑलवेज सिमुलेशन सही से वर्क नहीं कर रहा था. बहुत सारे एरर्स एंड वी आर कीप ट्रबल शूटिंग इट. हमारा काफ़ी टाइम हिट एंड ट्रायल में ही चला गया. एट दिस पॉइंट हम लिटरली फेड अप हो चुके थे, पर इतनी दूर आके क्विट नहीं कर सकते थे. सो थोड़ा और ट्विक एंड और पेशेंस और फाइनली चीज़ें सही से वर्क करने लगी. Then we added more details like broken bones, blood splatter, bones के ऊपर blood. ये छोटी डिटेल्स ऑडियंस कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते, बट टाइनी इम्परफेक्शंस ये सारी चीज़ें मिलकर ब्रेन को कन्विंस कर देती हैं कि ये जो सीन है ये सीजी नहीं है. आफ्टर इफेक्ट पर थोड़ा एक्स्ट्रा स्प्लैटर, थोड़ा मोशन ब्लर
और सडनली इम्पैक्ट डबल हो गया। अब वो सिर्फ ब्रेक नहीं लग रहा था, वो फील हो रहा था। फाइनल स्टेज पे हमने सारे CG शॉट्स EXR सीक्वेंस में रेंडर किए, मल्टी पासेस वर्कफ्लो के साथ। डेप्थ पास फॉर एटमॉस्फेरिक कंट्रोल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लाइट ताकि लाइट को बाद में कंट्रोल किया जा सके, क्रिप्टोमैट फॉर प्रिसाइज मास्किंग एंड क्विक सिलेक्शन कंपोजिटिंग। इस तरह पूरा कंट्रोल पोस्ट में आ जाता है। बट EXR फाइल्स का साइज बहुत ज़्यादा होता है, लाइक बहुत ज़्यादा। फाइनल टच में हमने हर शॉट्स पे एक्स्ट्रा एटमॉस्फेयर लेयर, स्मोक लेयर, कैमरा शेक्स, ग्लो, लेंस डर्ट एंड लेंस टेक्सचर ऐड किए फॉर द इम्परफेक्शन। कंपोजिटिंग CG को CG फील नहीं होने देती। लाइक जब डेमोगॉर्गन रोर करता है तो उसके स्पिट्स कैमरा पे पड़ते हैं एंड दी स्मॉल डिटेल मेक द शॉट्स मोर नेचुरल। डेमोगॉर्गन POV भी हमने आफ्टर इफेक्ट पे ही बनाया विद सम सिंपल इफेक्ट्स लाइक फ्रैक्टल नॉइज एंड रेडियल फास्ट फ्लेयर। सारे शॉट्स कंप्लीट हो चुके थे, अब बस बाकी था आयुष का नोज ब्लीड और आई इफेक्ट। आई इफेक्ट्स बनाना एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। इसके रिलेटेड तुम्हें ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाऊं तो कमेंट डाउन, आई विल मेक वन। हम लोग नोज ब्लीड को प्रैक्टिकली भी शूट कर सकते थे, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं था हमारे पास। मुझे नोएडा के लिए वापस निकलना था, इसलिए हमने उसे प्रैक्टिकल करने के बजाय डायरेक्ट कंपोजिट ही कर दिया और इस तरह लास्ट शॉट भी कंप्लीट हो गया। अब बस साउंड डिजाइन और फाइनल एडिट बाकी था, which we did eventually. The video is live, you can watch it अगर अभी तक नहीं देखा है। इस प्रोजेक्ट में हमने खुद को सीरियसली चैलेंज किया। सब कुछ अगेंस्ट था, फिर भी हम रुके नहीं, और शायद यही फिल्म मेकिंग है। एंड में एक फिल्म मेकर को बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो मोमेंट जब आपका काम किसी को फील होता है। क्या बना दिया भाई, मजा आ गया देख के मयंक। भाई क्या वीडियो बनाया भाई, बहुत मस्त। ब्रो क्या वीडियो बनाया यार, बहुत बढ़िया यार, देख के मज़ा आ गया ब्रो। तगड़ा भाई पूरा वाह मेघराज क्या बनाए हो, मतलब एफर्ट तो डाला है तूने, बहुत तगड़ा लग रहा है भाई। लुकिंग अप फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट ब्रदर।